मुंबई के शेयर बाजार में यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी लोगों ने वहाँ पर कारोबार किया है और वहाँ का अनुभव जो है इनके काफ़ी काम आया है। इसलिए यहाँ पर जो उनको एक तरह से मुंबई के शेयर बाजार में जो ट्रेनिंग मिली है उसको वो यहाँ पर लागू करते हैं और शायद इसलिए उनके जो नतीजे हैं वो एक तरह से बहुत ही सटीक आते हैं। फलोदी शहर के बारे में देश के दूसरे हिस्सों में शायद ही कोई ज्यादा जानता हो, लेकिन इसके सट्टा बाजार की चर्चा बेहद गर्म रहती है। हाल ही में यहाँ के कई आकलन ने लोगों का ध्यान बटोरा। पिछले साल मई में कर्नाटक में चुनाव हुए थे। फलोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 137 और बीजेपी को 55 सीटें दी थी। नतीजों में कांग्रेस को 135 और बीजेपी को 66 सीटें मिली थी। इससे पहले 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस की जीत बताई गई थी और ऐसा हुआ भी था। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि गई 2019 में जाटों ने, बिश्नोइयों ने, राजपूतों ने, माड़ियों ने और ब्राह्मणों ने ये बीजेपी को वोट किया था। अब की टाइम में ये 2024 में 50-50 हजार भी आप, हालांकि ज़्यादा वोट इनके खिलाफ जाएंगे, मगर 50-50 हजार वोट भी इनके खिलाफ गया तो 2.5 लाख वोटों का लॉस होगा बीजेपी को। तो यानी तो 2.5 लाख कांग्रेस को पड़ेगा बीजेपी का वोट, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 लाख वोटों का लॉस होगा। फलोदी का ये सट्टा बाजार पूरी दुनिया में विख्यात है। ये भी बताया जाता है कि ऐसा सट्टा किसी और जगह नहीं खेला जाता है। हालांकि कहा जाता है कि बीकानेर और शेखावटी में भी कुछ इसी तरह सट्टा लगाया जाता है। जानकारों का कहना है कि यहाँ पारंपरिक रूप से करीब 500 साल से सट्टा खेला जा रहा है। वैसे फलोदी शहर नमक नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। चुनाव के बाद सब लोग पूछने लगते हैं कि फलौदी का हेरिटेज मार्केट क्या कह रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे बाजार में एक ही राय हो, यहाँ पर मतभेद भी होते हैं। कोई एक राजनीतिक दल की तरफ से बोलता है तो कोई दूसरी, लेकिन एक बात साफ है कि सबके नजरें इस रेगिस्तान के बीच में बसे एक छोटे से शहर पर आके टिक जाती हैं। फलौदी से सुशील कुमार, अरुण हर्ष और सुशांत पारिक के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।